तमिल सिनेमा यानी कॉलीवुड अपने ज़बरदस्त एक्शन सीन्स के लिए काफ़ी मशहूर है, पर हाल में एक ऐसी दुखद घटना हुई है जिसने पर्दे के पीछे की सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और इंडस्ट्री से जुड़े कुछ दस्तावेज भी हैं। तो हुआ ये कि रविवार 13 जुलाई 2025 को डायरेक्टर पा रंजीत की एक फिल्म है वेट्टुवम, उसकी शूटिंग चल रही थी और उसी सेट पर एस मोहन राज एक बहुत अनुभवी स्टंट कलाकार थे जिन्हें लोग राजू नाम से जानते थे। उनकी एक कार स्टंट के दौरान मौत हो गई। हाँ, और ये सिर्फ एक दुखद हादसा भर नहीं है। ये घटना आप कह सकते हैं फिर से उस बड़े मुद्दे को सामने लाती है जो कॉलीवुड में स्टंट कलाकारों की सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें देखना होगा कि असल में हुआ क्या था और इसके मायने क्या है इंडस्ट्री के लिए। चलिए, तो पहले घटना को ही समझते हैं। ये शूटिंग हो रही थी तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में, विलुंथावाडी गांव है वहां, और 52 साल के थे मोहन राज। वो एक कार टॉपलिंग स्टंट कर रहे थे, मतलब कार को रैंप पर चढ़ाकर पलटाना था। हाँ, ये काफी खतरनाक स्टंट माना जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जब वो स्टंट के दौरान कार से कूदे तो शायद उनका पैर फिसल गया। अच्छा। और उसके फौरन बाद ही उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और वो गिर पड़े। ओह। उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। शुरुआती रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद हार्ट अटैक था, हो सकता है स्टंट के फिजिकल शॉक और फिसलने की वजह से। और मोहन राज, जैसा मैंने कहा, काफी अनुभवी थे। इंडस्ट्री में उनकी बहुत इज्जत थी, खासकर जो खतरनाक कार जंप्स होते हैं उनके लिए। हाँ बिल्कुल। उनके एक साथी हैं स्टंट कोरियोग्राफर सिल्वा। उन्होंने कहा कि राजू हमारे सबसे बेहतरीन कार जंपिंग स्टंट कलाकारों में से एक थे। और एक्टर विशाल, जो उनके करीबी दोस्त भी थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बहुत दुख जताया और परिवार की मदद का वादा भी किया है। ज़ाहिर है इंडस्ट्री में शोक की लहर तो होगी। घटना के बाद शूटिंग रोक दी गई है और पुलिस ने केस दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। हाँ, जांच तो चल रही है, लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये कोई अकेली घटना नहीं है। जो फेफसी है, यानी फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया, उनके प्रेसिडेंट हैं आर.के. सेल्मनी। उनका कहना है कि पिछले सिर्फ 4 सालों में तमिल फिल्मों के सेट पर 20 स्टंटमैन की मौत हो चुकी है। 20 मौतें 4 साल में, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। इसमें इंडियन 2 जैसी बड़ी फिल्म के सेट पर जो क्रेन हादसा हुआ था वो भी शामिल है। और जुलाई 2024 में एस एजिमुलाई नाम के स्टंटमैन की मौत हुई थी 20 फीट से गिरने के बाद। तो सवाल यही उठता है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं है या उनका पालन नहीं होता? देखिए, इंडस्ट्री के अंदर से ये बातें उठ रही हैं कि सही सुरक्षा उपकरणों और प्रोटोकॉल की बहुत कमी है। पहले तो वो फूस के बंडल या जाल वगैरह इस्तेमाल करते थे। अब हार्नेस और रस्सियां थोड़ी ज्यादा दिखती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल भी रेगुलर नहीं है। अच्छा। हाँ, और कई बार तो जो नॉन स्टंट क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी बिना हार्नेस के भारी भरकम लाइट्स या कैमरा इक्विपमेंट पर चढ़ जाते हैं। ये तो अजीब बात है। मतलब एक तरफ तो स्टंट कलाकारों में वो हीरोइज्म वाली बात होती है, प्रोफेशनल प्राइड होता है कि कम सुरक्षा में भी खतरनाक स्टंट कर लेंगे। हाँ, वो कल्चर है एक तरह का। पर दूसरी तरफ जैसे हॉलीवुड में होता है वैसा सिस्टम यहाँ क्यों नहीं है? मतलब स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑडिट, कंपल्सरी इंश्योरेंस, इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑफिसर, ये सब क्यों नहीं है? यही तो जड़ है समस्या की। शायद बजट का दबाव रहता है प्रोड्यूसर्स पर, या फिर जागरूकता की कमी है। या हो सकता है कि यूनियनें उतनी सख्ती से नियमों को लागू नहीं करवा पाती। स्टंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम सुंदर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूनियनों को रेगुलर सेफ्टी ऑडिट करने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सेट पर एम्बुलेंस हो, जरूरी सेफ्टी गियर हो, चाहे बजट कुछ भी हो, ये बेसिक चीजें तो होनी ही चाहिए। क्या कुछ बदलाव आ रहा है? मतलब कुछ निर्माता शायद अब ज्यादा ध्यान दे रहे हो? कुछ पॉजिटिव संकेत तो हैं। जैसे इंडियन 2 वाले हादसे के बाद कुछ फिल्मों के मेकर्स ने, जैसे मानाडू के प्रोड्यूसर ने, कास्ट और क्रू का बीमा करवाना शुरू किया था। तो उम्मीद है कि मोहन राज के दुखद मौत के बाद ये कोशिशें और तेज होंगी। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या निकलता है, यूनियनें क्या कदम उठाती हैं और प्रोडक्शन हाउस यानी नीलम स्टूडियोज का क्या रुख रहता है। सही कहा। ये वाकई इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। बिल्कुल। ये घटना शायद इंडस्ट्री में सुरक्षा मानकों को लेकर कुछ ठोस बदलाव लाने का कारण बने, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे एस मोहन राज यानी राजू के वेट्टुवम के सेट पर दुखद मौत हुई और कैसे ये घटना
तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा के वो गंभीर सिस्टमैटिक मुद्दे उजागर करती है, जहां पिछले 4 साल में 20 स्टंटमैन अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उन लोगों की जिंदगियां हैं जो हमें एंटरटेन करने के लिए, पर्दे पर वो रोमांच लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इंडस्ट्री को ये समझना ही होगा कि सुरक्षा को बजट से ऊपर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बात सोचने वाली है हम सबके लिए भी, जब हम पर्दे पर वो हैरत अंगेज एक्शन देखते हैं तो क्या कभी सोचते हैं कि उसे बनाने में असली कीमत क्या चुकाई गई है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इंडस्ट्री मोहनराज जैसे कलाकारों की विरासत का सही सम्मान तभी कर पाएगी जब वो ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हों।